नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कर्ण किस प्रकार वचन देते हुए जाते हैं दुर्योधन के पास कि हम किसी तरह से उनसे आग्रह करेंगे और राजमाता कुंती के विषय में भी बात कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन का आक्रोश देखकर उनका जो बदल जाता है मन, और उसके बाद वो अपना राजमुकुट जो है उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। दरअसल दुर्योधन उनको कह देते हैं कि लगता है कि तुम मेरे द्वारा किए गए सारे उपकार भूल गए हो। तो कर्ण याद दिलाते हैं कि इसीलिए मैंने आपको आजीवन रक्षण का वचन भी दिया है। और मामा कहते हैं कि फिर शायद ये रक्षण का वचन आप राज्य की संपत्ति के हेतु दिए हो, तो वो अपनी संपत्ति सारी त्याग देते हैं, क्योंकि मां कुंती की बात भी उनको कहीं ना कहीं स्मरण हो जाती है। अब ये सारा प्रकरण कुछ इस प्रकार घटता है कि अंगराज कर्ण अब अंगराज नहीं रहे बल्कि महारथी कर्ण हो गए। उन्होंने अपने अंग प्रदेश का मुकुट जो धारण कर रखा था उसको अपने मस्तक से उतार दिया है। चलिए अब देखते हैं आगे कि क्या होता है। क्या अंग प्रदेश के राजा वापस से कर्ण बनते हैं या कर्ण केवल महारथी रहेंगे? उधर दूसरी तरफ जो भवन निर्माण हुआ उसकी पूजन के लिए क्या परिवार में से मां कुंती जा पाएंगी या नहीं? ये सब प्रश्नों के जवाब हमको मिलेंगे एपिसोड 128 पार्ट 1 हस्तिनापुर। कभी लिखे वैसे मैंने बचपन में लिखा था, वो नरकट वाली जो पेंसिल होती ना, उससे लिखा है। उसमें मोरपंख लगा के लिखा है। मोरपंखी लगा के नहीं लिखा है। वैशाली, अच्छा, ये राज्य आदेश दे रही हैं क्या? तुम चिंता मत करो। यदि मैं इंद्रप्रस्थ नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं। मैं महारानी से विनती कर तुम्हारी स्वतंत्रता अवश्य मान्य करा दूंगी। कोई भी हालात आ जाए लेकिन तुम इंद्रप्रस्थ पहुंचोगी। ना ना ना, इनको बंदी बनाने का आदेश भी है ना। किसको? वैशाली को। तब दो लोगों ने वचन दे दिया है ना। ये किसी कैसा? के सामने भीख मांगूंगी। वो दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है, पर मैं 5 पांडवों की माता हूं। तुम्हें दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकती। बात तो सही। राजमाता की जय हो। अंगराज कर्ण प्रवेश की अनुमति मांग रहे हैं। इनके चेहरे के भाव देख रहे हैं आप। मन ही मन प्रसन्न हुई। एक पुत्र तो आ रहा है। अनुमति है। बड़ी बात राजमा। कल्याण हो। मैंने वैशाली की स्वतंत्रता मान्य करवा ली है। चलो वैशाली, मैं तुम्हें इंद्रप्रस्थ की सीमा तक सुरक्षित पहुंचा दूंगा। मैं क्षमा कीजिए, किंतु मैं किसी प्रकार चली जाऊंगी। आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? मेरे चरित्र पर शंका है तुम? नहीं नहीं महाराज, आपके चरित्र पर महाराज कोई के शंका साथ नहीं जाऊंगी मैं। नहीं। पर क्षमा कीजिए, राज परिवार में एक बार प्रवास कर लिया। महाराज, कमल पाने के लिए हाथी आता है तो वो कमल को नहीं कुचलता, पत्तों और डंडियों को कुचलता है। सुना लो, बताता हूँ अभी। जब आपत्ति आती है तो भोगना तो प्रजा को ही पड़ता है ना। अब मैं राजा नहीं हूं वैशाली। सत्ता का त्याग कर दिया है। माँ को गर्व हो रहा होगा। अब मैं भी तुम्हारी भांति प्रसन्न भी बहुत होंगी। एक सामान्य सूत पुत्र। तुम मेरे साथ सुरक्षित चल सकती हो।
राजमाता से अनुमति ले। जाओ वृषाली। राजमाता कुंती के वचन का भी मान रख लिए। महारथी कर्ण, मेरी ओर से मेरे पुत्रों को ये संदेश पहुंचाने का कष्ट कर पाएंगे आप? आपका आदेश है माता। लिखित संदेश राजमाता। अवश्य आपको मुझ पर विश्वास नहीं। मेरी माता ने मेरा त्याग किया, मैंने त्याग नहीं किया उनका। जन्म से प्राप्त धर्म और संस्कार को भूला नहीं हूं। ये बात दोनों जगह लगी है, समझ रहे हो? अपनी दोनों माताओं पे ये बात लगी है। शब्दों से संदेश सुनाती हूँ तुम्हें वत्स कर। मेरे पुत्रों से जाकर किंतु कहना, विचार करके संदेश सुनाइएगा राजा। मित्रता का त्याग नहीं किया है मैंने। मित्र के प्रति समर्पण मेरे संस्कार का भाग है। अब कुछ ऐसा मत कहिएगा जो हमें उनसे छुपाना पड़े। या मुझसे अगर दुर्योधन पूछ ले तो बताना। राजमाता कुंती इससे प्रसन्न हो गई थी और सोची थी कि अब अधर्म का पूरी तरह से त्याग कर दिया इन्होंने। दुर्योधन से पीछा छूटा। ताम्रपत्र है क्या? नहीं, मुझे विश्वास है तुम जो भी करो धर्म की दृष्टि से जो भी उचित होगा वही करो। मेरे पुत्रों से कहते कि राज्य वही होता है जो स्वतंत्र हो। रत्न पत्थर से निकलेगा तभी चमकेगा। हस्तिनापुर के आश्रय में रहो तो अधर्म के भागी होते रहो। इसलिए शीघ्र ही राज्य पर अपनी स्वतंत्र पताका फहराओ। जब तुम्हारा राज्य स्वतंत्र होगा तभी तुम्हारी माता इंद्रप्रस्थ में प्रवेश करेगी। होगा गर्व के साथ। गर्व के साथ चैलेंज दिया है अपने पुत्रों को। एक बेंचमार्क डिसाइड कर दिया ना कि ये होगा टाइम जब मैं आऊं। ये जो खबर है ना ये वहां पहुंचेगी तो उनके जो पुत्र है ना वो आक्रोश में आ जाएंगे और हमला करने के लिए आएंगे। तो वो ये भी नहीं चाह रही कि ऐसा कुछ प्रकरण हो। संभावनाएं तो हैं भाई, इतना अगर मेहनत करके भवन का निर्माण किया गया तो स्वतंत्र हो जाओ, उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हैं। कोई ब्राह्मण, यात्री या कोई भी याचक जिन्हें धन की आवश्यकता हो, उनसे ये अधीरथ पुत्र कर्ण विनती करता है कि कृपा करके मेरे हाथों दान स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कर। क्या बात है यार। अरे ब्राह्मण देव, आज दान स्वीकार नहीं करेंगे? हम तुम्हारे हाथों से दान नहीं ले सकते राधे। सूत के हाथों से दान लेना निषिद्ध है। ओहो, इतने नियम है यार। तो कल तो आपने इसी सूत के हाथों दान स्वीकार किया था ब्राह्मण देव। कल तुम एक राजा थे राधे। समर्थ और असमर्थ के सभी दोषों का नाश हो जाता है।
देखने में तो शेर और बिल्ली एक जैसे होते हैं, पर हम उन दोनों से भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। अर्थात आपको भय लगता था मुझसे। डर में रहे थे। आपको पहले शेर समझते थे, अब यदि आप बिल्ली। मेरे हाथों दान स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं दंड दूंगा। इस भय से दान स्वीकार करते थे आप। है तो ऐसा ही। जो समझो, पर अब ये अधर्म क्यों करवा रहे हैं? हम आपके हाथ का दिया हुआ दान नहीं ले सकते। मैंने केवल राज्य का त्याग किया है, शस्त्र का त्याग नहीं किया है अभी। भाई यार हालत खराब हो गई इन लोगों की। जान पे बनाई फिर से, शेर आ गया। बिल्ली नहीं है, शेर है। शक्तिशाली तो मैं आज भी। मुझे ऐसा नहीं लगा था अंगराज धमकी देके करवाएंगे। कुछ चेंज दिखा दिया। मैं आपका दान स्वीकार करता हूँ महाराज। दीजिए मुझे, लाभ दे दो। कल्याण हो आपका। चाकू की नोक पे दान दिया जा रहा है भाई। वो फिर से भय पैदा कर रहे हैं ना। हैं? ये क्या है? पके हुए घड़े का जल पीने योग्य होता है, कच्चा घड़ा तो गंगा जल को भी पीने योग्य नहीं रहने देता। उसी प्रकार शस्त्र की नोक पर मिलने वाला आशीर्वाद व्यर्थ है, सत्यवचन। और व्यर्थ है आशीर्वाद देने वाले। क्या बात। जब प्राण संकट में होते हैं तो लोग अपना धर्म बदल लेते हैं। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने 2 प्रकरण देखे। एक, जब कर्ण मां कुंती के सामने कहते हैं कि मैंने अपनी माता का त्याग नहीं किया है, मेरी मां ने मेरा त्याग किया है। दरअसल ये दोनों माताओं के ऊपर राधे के रूप में और कर्ण के रूप में एकदम बैठता है। खैर दूसरी तरफ हमने देखा कि कर्ण दान देने के लिए, जैसा कि नित्य प्रक्रिया में सुबह सुबह जल चढ़ाने के बाद सूर्य नारायण को अग्रेसित आगे बढ़े। अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दान देने के लिए जब ब्राह्मण भिक्षुओं से याचना की, तो जिस प्रकार से उन्होंने धर्म बदला है तलवार की नोक पे, यथार्थ ये कलयुगी समाज की परिभाषा बताता है कि किस प्रकार से समाज में डर पैदा करके आप लोगों का धर्म बदल देते हैं। जैसे कि कुछ केसेस में खराब न्यायकर्ता एक अच्छे भले मनुष्य को दंड देकर के, मार के, उसको डरा के उसके प्राणों की नोक पे ये बदलवा लेते हैं कि उसने जो किया है वो सत्य है, असत्य है, जो भी है उसको अपने हिसाब से उसको अपना प्रारूप दे देते हैं। तो ऐसे डर में जब धर्म परिवर्तित होता है तो उस धर्म को क्या कहेंगे? क्या व्यक्ति गलत था? वो डर के अपना धर्म बदल लिया तो क्या व्यक्ति गलत था या जिसने डराया वो गलत था? अब इस एपिसोड में देखने लायक तो ये था कि अंगराज कर्ण ने अधर्म अभी त्यागा था, और जैसे ही उन्होंने राजा बनने वाला त्यागा, उसके बाद फिर उनको वही ताने सुनने को मिले जो पहले सुनते थे। एक समर्थ के सभी दोषों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार माता अम्बा ने महाभारत की शुरुआत में ही कहा कि एक समर्थ को दोष नहीं लगता। आज ब्राह्मणों ने भी त्याग दे दिया कि हम केवल आपसे डर से लेते थे दान। बिल्ली और शेर में फर्क है। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।